नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट प्रिप क्लासेस में। पॉलिटेक्निक का बैच चालू है, उसी का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। और अब जो टेस्ट लेंगे, अब हमने सोचे हैं कि पहले थ्योरी कुछ पढ़ा दिया जाए। ठीक है, पहले क्या करेंगे, थ्योरी को कुछ पढ़ा लिया जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ लेने से उसके बाद ऑब्जेक्टिव की अपना टाइमर देखिए, यहाँ है टाइमर। जिस ढंग से यहाँ देखिए टाइमर चलेगा, 1 2 3 4 10 सेकेंड का रहेगा, उसी ढंग से आपको वहाँ जवाब देना है। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी क्या है? थ्योरी क्या है? विज्ञान एवं रसायन। ठीक है, साइंस एंड केमिस्ट्री। अब देखिए अब विज्ञान कहते हैं किसको? क्या होता है विज्ञान? किसे कहते हैं? विज्ञान वह शब्द की उत्पत्ति लैटिन सिकिंटा शब्द से हुई है। ठीक है, जिस अर्थ होता है ज्ञान। अतः यह तत्व का क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जब विज्ञान की उत्पत्ति जो होता है लैटिन शब्द से हुई है, इसका जो क्रम सुसंगठित व्यवस्थित को ढंग से सजाकर लिखने बोलने को विज्ञान कहते हैं, समझने को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आगे रसायन विज्ञान एक यथार्थ प्रयोगशाला विज्ञान है। रसायन विज्ञान जो है ये एक प्रायोगिक विज्ञान है, जिसमें हम लोग लैब में आप पढ़े होंगे 9 10th में जब लैब होती थी, उसमें आप देखते होंगे ये Cl मिला रहा है, कुछ और एक दूसरे से मिला रहे हैं, उससे मिलाकर आपको अलग अलग केमिकल बनते थे। ठीक है, रासायनिक प्रयोगशाला के उपकरण आमतौर पर मापतौल के संबंध होते हैं। ठीक है, मापतौल से संबंध होते हैं। मात्रा को मापने के लिए तराजू, आयतन को मापने के लिए क्यूरेट तथा पाइपेट, रंग की तीव्रता को मापने के लिए कैलोरी मीटर तथा तापमान परिवर्तन में माप के लिए थर्मामीटर। अब समझ गए दोस्तों, माप तौल में कौन किसकी मात्रा कैसे मापते हैं हम लोग। मात्रा को मापने के लिए क्या होता है, मात्रा को मापने के लिए क्या तराजू का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आयतन को मापने के लिए क्या क्यूरेट और पाइपेट, रंग की तीव्रता को मापने के लिए कैलोरी मीटर तथा तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर। ठीक है, इतना चीज करते हैं। और आगे चलिए, इलेक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटर के तकनीक के विकसित से ऐसे विज्ञान उपकरणों का विकास हुआ जो पदार्थ की मात्रा, संरचना व रासायनिक गुणों का बिल्कुल सूक्ष्म एवं सही मापन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटर आपके पहले बहुत दिक्कत होती थी वैज्ञानिकों को उपकरण को विकास करने के लिए, एक दूसरे से मिलाने के लिए। अब जो आया है इलेक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटर, अब बहुत जल्दी फास्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ की मात्रा, संरचना, रासायनिक गुणों बिल्कुल सूक्ष्म सही मापन। अब पहले ठीक ढंग से माप नहीं होता था, कभी ये बेसी हो गया, कभी ग्राम बेसी हो गया, कभी मिलीग्राम बेसी हो जाता है, इतना ग्राम डालें। अब क्या होता है कंप्यूटर के माध्यम से एकदम सेम जो आप देखते होंगे, अब माइक्रो चल गया है। पहले तो मोटा मोटी चलता था, अब माइक्रो चल गया है, तब उससे बहुत बारीकी से नापते हैं हम लोग, अब गलत नहीं होती है। अब देखिए, अब आ गया है विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं, मेन ब्रांच ऑफ साइंस। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, अब इसको हम बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं वर्गीकृत किया गया है। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान के अंतर्गत 2 गो आते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत 2 गो आते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान में जंतुओं एवं वनस्पतियों दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है,
अब जूलॉजी और बोटनी, जूलॉजी जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन, मनुष्य एवं पशुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब वनस्पति में, बोटनी में क्या किया जाता है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ, प्रभाव तथा पदार्थ के ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो होता है पदार्थ और उससे ऊर्जा, पदार्थ, भौतिक विज्ञान में जो पदार्थ और उसके ऊर्जा के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक। और खगोल विज्ञान जो आया वह विज्ञान जिसके साथ नक्षत्रों एवं अध्ययों का आता है, जैसे खगोल, चंद्रमा हुआ, सूर्य हुआ, तारा हुआ, ये सब खगोल के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब आइए भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जूलॉजी, भूगोल में पृथ्वी, चट्टान आदि नदी संरचना अध्ययन किया जाता है, विज्ञान को भूगर्भ। जैसे भूमि के नीचे से, गर्भ से निकलता है, जैसे भूमि के गर्भ से क्या निकलता है, पर्वत, चट्टान, नदी, किधर से भूकंप आया तो नदी का रूप ले लिया, पहाड़ का रूप ले लिया, उसी में अध्ययन जो करते हैं हम लोग भूगर्भ विज्ञान के अध्ययन में करते हैं, ठीक है। अब रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कैमी शब्द से हुई है। रसायन विज्ञान का जो नाम जो पढ़ा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री का शब्द जो है उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन कैमी शब्द से हुई। किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्मों, बनाने की विधियों, उन पर ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा को रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र, अरब देशों में हुआ। लेवोसियस को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए रसायन विज्ञान कहाँ से आया, तो इसमें क्या अध्ययन करते, ऊष्मा, प्रकाश आदि प्रभावों के अध्ययन विज्ञान की शाखा। इसमें रसायन विज्ञान में जो होता है द्रव के संरचना, संगठन, गुणधर्म आदि के ऊष्मा, प्रकाश, जो कोई द्रव पदार्थ है उसका कोई उस पर केमिकल देते हैं तो दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, वैसे हम समझने के लिए रसायन विज्ञान हम कहते हैं। लेवोसियस को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। लेवोसियस को आधुनिक क्या कहता है, जन्मदाता है। अब रसायन विज्ञान की शाखाएं देखिए। अब रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अकार्बनिक तत्व जिसकी प्रकृति, उसमें बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, यौगिकों को अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक में रसायन विज्ञान की जो शाखा है जिसमें जटिल संरचना यौगिक, कार्बोनेटों, ऑक्साइडों, सल्फाइडों को छोड़कर, जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि संरचना, गुणधर्मों बनाने की विधियों को उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों कार्बन का स्थान 17वां है, ठीक है, जबकि यौगिकों की संख्या पर हाइड्रोकार्बन के सब यौगिक सर्वाधिक है। जितना भी मान के चलिए, जितना भी पृथ्वी पर है, जितने भी है उसमें 96% उसमें कार्बन की मात्रा है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, इन रासायनिक अभिक्रिया के नियमों का विशेष परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रसायन विज्ञान की उपशाखाएं, रसायन विज्ञान की उपशाखाएं क्या क्या है, उपरोक्त में से विज्ञान की शाखा, समान रसायन, जनरल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बार केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इत्यादि सब आते हैं। अब देखिए यहाँ से
देखिए जनरल केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत सभी प्रमुख अध्ययन किया जाता है। एनालिटिकल में विश्लेषण के द्वारा आयतन पदार्थ की पहचान, उसके संगठन, आयतन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, अंतर्गत किया जाता है। जैव विकास बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन, पाचन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कांच, सीमेंट, साबुन, पेंट, वार्निश पदार्थों के बनाने की नियमों, गुणधर्मों को अध्ययन की रसायन के अंतर्गत आता है। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसके संलयन ऊर्जा, नाभिकीय में विमुक्त ऊर्जा की मात्रा शाखा के अंतर्गत किया जाता है। युद्ध बार केमिस्ट्री, युद्ध में विस्फोटक तथा विषैले गैसों का गुणधर्मों का अध्ययन रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री इसके अंदर कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न रसायनों, खाद आदि की संरचना बनाने की विधियों तथा रासायनिक अध्ययन किया जाता है। मेडिकल केमिस्ट्री औषधियों, रासायनिक संगठन में उपस्थित पदार्थों की संरचना, उसके निर्माण में अभिक्रिया का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब आइए वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। अब तत्वों के प्रसेचन, साइंटिफिक मेथड जो वैज्ञानिक जो थे उसके अनुसार क्या क्या करते थे, तत्वों का प्रेक्षण क्या करते थे, वो ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, तत्वों का प्रेक्षण। अब उसमें तत्वों के परीक्षण में क्या, प्रेरक गुणधर्म तथा गुणों, रंग, गंध, स्वाद और आधारितता, मात्रात्मक अर्थात मात्राओं जैसे आयतन, क्वथनांक आदि आधारित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गए किसी बढ़ाने पर उसका आयतन में कमी आना एक परीक्षण है। ठीक है, अब वैज्ञानिक जब आने लगे, नए नए वैज्ञानिक, उसमें से बहुत सारा उसमें चेंजिंग आने लगे। अब उसको क्या परीक्षण करने लगे, उसका स्वाद कैसा है, रंग कैसा है, आयतन कैसा है, दबाव देने पर क्या बदलता है। ठीक है, ये सब वैज्ञानिक करने लगे। प्राकृतिक नियम का निर्माण, प्राकृतिक नियम का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, इस पद में समान प्रकार के पदों को एकत्रित करके उनका अध्ययन किया जाता है। इन परिशिष्टों का व्यवहार में कहीं कोई समानता प्रतीत होती है तो प्राकृतिक नियम का निर्माण कहते हैं। ठीक है, परिकल्पना का निर्माण, क्या, परिकल्पना का निर्माण। अब क्या करें, परिकल्पना भी करते थे। ठीक है, परिकल्पना भी करते थे। इस पद में प्राकृतिक नियमों का स्पष्टीकरण के लिए विज्ञान से पहले वो स्थापित सिद्धांतों आधार पर कुछ अनुमान लगाए जाते थे, जिन्हें परिकल्पनाएं कहते हैं। उदाहरण के उपयोग प्राकृतिक नियम के आधार से गैस व्यवहार का परिकल्पना है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जिसे जो भी है उस पर परिकल्पना करते थे कि कैसा होगा, कैसा था, इस ढंग के उस पर सोचते थे, विचारते थे, तब उसका कुछ उस पर रिसर्च करते थे। ठीक है, अब परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग, अब करीब क्या करते थे, इस पद का प्रयोग पुष्टि के लिए, जिससे सिद्धांत का नियम परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या, जब पुष्टि करने के लिए जब उस पर परिकल्पना करते थे तो क्या कहते हैं, चेंज हो जाते थे। ठीक है, अब रासायनिक विज्ञान का महत्व, अब रासायनिक विज्ञान का महत्व क्या है, मानव जीवन को सरल, सुगम, सुखमय तथा संमित बनाने के लिए रसायन विज्ञान का सर्वाधिक योगदान है। हमारे दैनिक जीवन रसायन विज्ञान निम्नलिखित उपयोग है। रसायन विज्ञान जो है ना, हम लोग को हम लोग जो हैं इसको बहुत सुखमय, सरल बनाने के लिए इसमें प्रयोग होता है। जैसे देखिए, खाद्य पदार्थ, फसल की पैदावार, डीडीटी कीटनाशक, प्रदूषित जल। अब यहाँ देखिए, खाद्य पदार्थ में जैसे अचार, शराब, जेली, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि रसायन विज्ञान की देन है। अब देखिए, अचार बनाने के लिए क्या क्या करते थे, क्या करते हैं, नमक डालते हैं, कोई मीठा का अचार बनाते हैं, शराब
देखते हैं मीठा में अति महुआ डाल करके चेंज करते हैं। जैली, कस्टर्ड पाउडर रसायन विज्ञान की देन। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरक आ गया, ये सब रसायन है। ये यूरिया, फॉस्फेट, लाइम, पोटास रसायन विज्ञान की देन है। ठीक है, उसी में चेंजिंग हुआ ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, बीएससी इत्यादि रसायन पदार्थ कीटनाशकों से रोगों से बचाने के लिए रसायन विज्ञान की देन है। जो कि कौन सा केमिकल किस कीट पतंग को नुकसान करता है, उसी का देन है। प्रदूषित जल को पीने योग्य के लिए रसायनों जैसे क्लोरीन इत्यादि का प्रयोग किया। अनेक प्रभावशाली औषधियों प्रति जैविक औषधियाँ उदाहरण पेंसिलिन, एस्ट्रोमाइसिन इत्यादि। सल्फर ड्रग जैसे सल्फर डाइजीन, सल्फायोजोल आदि, जर्मनासी, बेंजीन, जितने भी मान लो मेडिकल के रूप में जितने भी हो क्या है, केमिकल से ही तैयार हुए हैं शोध करके। प्लास्टिक का सौंदर्य के लिए ईंधन, कांच, पेंसिल, स्याही आदि रसायन विज्ञान की देन है। सही बात। परमाणु बम, हाइड्रोजन आदि रासायनिक पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं, किसका देन है, रासायनिक विज्ञान का है। आंतरिक में बनाने सामग्री चलाने के लिए ईंधन, यात्री के भोजन पदार्थ के लिए रसायनों का विज्ञान है। ठीक है, ये सब जो है अगर रसायन विज्ञान नहीं होता तो हम लोग कैसे डेवलप करते हैं। रसायन विज्ञान एक दूसरे से मिला है, दूसरा निर्माण हो गया। अब उसमें हम समझे कि इसमें उपयोग करने लायक है तो उसको रख लेते हैं, तो उसको बड़े पैमाने पर फिर उपयोग करने लगते थे। जब देखते थे कि उससे हमको लाभ होता है तो उसको फिर अधिक बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट टर्म है, स्मरणीय टर्म कहते हैं, मेमोराइज कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान द्रव ऊर्जा एवं दोनों के बीच में अंतःक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, रसायन विज्ञान के ऐतिहासिक भूमि में लोकप्रिय है कि प्राचीन अध्ययन पर आधारित है। रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारे भोजन पानी मूलभूत विद्यमान रहता है। ठीक है, मानव शरीर में अधिकांश भाग क्या होता है, जल से ही है। जल से ही 65 से 90% तक होता है। रसायन विज्ञान महत्व आकलन किया जाता है। अब देखिए हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, अब देखिए इसी के क्रम में हम लोग आंसर क्वेश्चन जो कुछ होता है उसको हम लोग करते चले जाएंगे। उससे क्या होता है, हमने क्या पढ़ा उसे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्रमबद्ध सुसभ्य विज्ञान को का क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। टाइमर मैं लगा देता हूँ, आप लोग 10 सेकेंड में क्या क्या पढ़े हैं 10 सेकेंड में आपको बताना है विज्ञान को क्या कहते हैं। 1 नंबर का जवाब क्या विज्ञान कहते हैं, सही जवाब। अब 2 नंबर, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, आधुनिक विज्ञान रसायन के जन्मदाता कौन है बताइए, कौन है, लेवोसिए। ठीक है, 3 नंबर, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ बताइए दोस्तों। मिस्र में, अरब, मिस्र कहाँ पड़ता है, अरब में पड़ता है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिस्ट शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है, कहाँ का नाम है, कहाँ का नाम है, मिस्र का। ठीक है, 5 नंबर, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों का परिस्थितियों पर आधारित है उसका अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं, किस पर करते हैं बताइए, किसमें किया जाता है, भौतिक रसायन में। ठीक है, भौतिक रसायन में करते हैं। निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है बताइए, कौन सा कार्बनिक यौगिक है। 6 नंबर, CH4 किसको क्या नाम होता है, मीथेन को कहते हैं। निम्नलिखित में से रसायन विज्ञान को विज्ञान की प्रमुख शाखा को क्या कहते हैं, निम्नलिखित में रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा क्या है बताइए। 7 नंबर, कार्बनिक रसायन। ठीक है, आगे बढ़े। चेचक के टीके के आविष्कार किसने किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। निम्न में से जर्मनासी है, क्या है, क्लोरो बेंजीन, डेटॉल,
ए प्लस बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। पौधे की कीटनाशकों से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? डीडीटी। कीटनाशी को क्या करते हैं, डीडीटी से बचाते हैं ना। बीएचसी का पूरा नाम क्या है? बीएचसी का पूरा नाम क्या है बताइए? बेंजीन हेक्स हाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक। आदर्श गैस व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है बताइए दोस्तों? परिकल्पना। दोस्तों आपको पूरा का पूरा मैं पढ़ा दिया हूँ सब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होती है? कौन से निर्मित होती है? सभी निर्मित होती है, रसायन से सभी निर्मित होती है। और जितने भी हमारे दोस्त स्टूडेंट लोग इस चैनल पर आए हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लें और इसका अध्ययन करें। मैं टॉपिक बाय टॉपिक पूरा फुल चैप्टर बताते जाऊंगा और उसका पीछे में ऑब्जेक्टिव कराते जाऊंगा। ठीक है। थैंक यू। गुड बाय।